हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी इसको संवैधानिक रूप से घोषित किया जाएगा कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ स्वयं को सेक्युलर कहती हुई मुसलमानों की सांप्रदायिक सोच को भरपूर बढ़ावा दे रही है। मुसलमान अधिक आक्रामक, अधिक उग्र और अधिक भारत विरोधी बनता जा रहा है। भारत का मुसलमान ये अपने बेटे का नाम लक्ष्मण, भरत, अशोक ये नहीं रखता है। भारत का मुसलमान आपने अभी देखा होगा, सैफ अली खान करीना कपूर से शादी की, बेटा हुआ, बेटे का नाम उसने कौन सा रखा? तैमूर। कौन है भाई तैमूर? तैमूर है तुर्कस्तान से आया, भारत पर हमला किया, लाखों भारतीयों की कत्ल की जिसने। वो व्यक्ति इनका आदर्श क्या सिखाया क्या जा रहा है? मेरा इस मामले में ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक रूप से इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है और इसके लिए हिंदुओं के प्रयत्न होने चाहिए जो चालू है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी इसको संवैधानिक रूप से घोषित किया जाएगा। वैसे भी मुसलमानों को अलग देश गांधी जी ने, जिन्ना ने मिलकर बना दिया है, एक अलग देश पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में दे दिया है। तो वास्तव में उन्होंने और कोई यहाँ मांग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बचा हुआ देश हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद और किसी धर्म या उपासना करने वालों को यहाँ स्थान नहीं रहेगा। हिंदू हमेशा ही उदार रहा है। जब दुनिया के मुस्लिम और ईसाई देश अपनी सांप्रदायिक सोच के कारण अन्य धर्मियों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समय भी भारत में किसी भी व्यक्ति पर धर्म के नाम पर हिंदुओं ने कभी अत्याचार नहीं किए। और इसलिए यहाँ हिंदू राष्ट्र बना तो वास्तव में किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। समझदार मुसलमान ये मानता है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने से यहाँ अन्य धर्मियों का रहना सुख शांति के साथ हो सकेगा। आपने ये कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की सोच भिन्न है। हमारे देश में अंग्रेज़ों ने जिनको सत्ता सौंपी, कांग्रेस को, ये अंग्रेज की छोटी बहन थी एक तरह से कांग्रेस, और इनको अंग्रेज़ों ने सत्ता सौंपी और उसी के साथ उनकी सोच में भी यह बात चालू रही कि यह देश सबका है। और यह सोच के कारण ही आखिर में देश का बंटवारा हो गया। तो उसी सोच को आज भी अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज स्वीकारे हुए हैं, क्योंकि उसमें उनको सांप्रदायिकता मुसलमानों की बढ़ाते हुए उनके वोट मिल जाते हैं। जब ये आज वास्तविकता में सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता जो बढ़ी है स्वाधीनता के बाद भी, उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ स्वयं को सेक्युलर कहती हुई मुसलमानों की सांप्रदायिक सोच को भरपूर बढ़ावा दे रही है, उसका भरपूर पोषण कर रही है। इसलिए देश में मुसलमान अधिक आक्रामक, अधिक उग्र और अधिक भारत विरोधी बनता जा रहा। राम मंदिर का आंदोलन निश्चित ही हिंदुओं ने चलाया, तो ये जीत तो हिंदुओं की है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वास्तव में भारत का जो अन्य धर्मी व्यक्ति है, जैसा मुसलमान है, मुसलमान उनका एक प्रमुख प्रचारक जाकिर नाइक, उसने भी कहा है ये कि भारत के मुसलमानों में से 95-98% मुसलमान कहीं न कहीं हिंदू से ही तो मुसलमान बना है। और मज़ेदार बात ये देख लो आप कि इंडोनेशिया में मुसलमान बन गया व्यक्ति, किंतु उसने संस्कृति नहीं बदली, वो रामकृष्ण को अपना पूर्वज मानता है।
और भारत का मुसलमान, उसको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, उसके कारण भारत का मुसलमान ये अपने बेटे का नाम लक्ष्मण, भरत, अशोक ये नहीं रखता है। इंडोनेशिया का व्यक्ति अपना नाम सुकर्ण रखता है, सुरुत रखता है। सुकर्ण अपनी बेटी का नाम, सुकर्ण मुसलमान है, नाम सुकर्ण है इंडोनेशिया के। अपनी बेटी का नाम सरस्वती रखता है, बहू का नाम लक्ष्मी लगता है। किंतु भारत का मुसलमान, आपने अभी देखा होगा सैफ अली खान करीना कपूर से शादी की, बेटा हुआ, बेटे का नाम उसने कौन सा रखा? तैमूर। कौन है भाई तैमूर? तैमूर है तुर्कस्तान से आया, भारत पर हमला किया, लाखों भारतीयों की कत्ल की जिसने। वो व्यक्ति इनका आदर्श क्या सिखाया क्या जा रहा है? और इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे मुसलमान को भी अपना मूल ध्यान में आएगा, रूट्स ध्यान में आएंगे। भारत रक्षा मंच ने तो एक बात कही है कि भाई बौद्ध भिक्षुओं को, सिखों के गुरुद्वारे में जो जत्थेदार है उनको, हिंदुओं के पुजारियों को, इन सभी को अगर देना है, सरकार स्वयं को सेक्युलर कहती है और केवल एक धर्म विशेष के इमामों को सैलरी देगी, कौन सा न्याय है ये? ये है सांप्रदायिकता फैलाना। सोच ही सेक्युलर के नाम पर देश में मुस्लिम सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं तो क्या कारण है? मुसलमानों के इमामों को सरकार पैसा देगी और बौद्ध भिक्षुओं को कौन देगा? जैन संतों को कौन देगा? हिंदू पुजारियों को कौन देगा? सिखों के जत्थेदारों को कौन देगा? इनकी कोई चिंता नहीं है। किसी एक को ही क्यों ऐसा पक्षपात? अगर करना है, भारत में सामान्यतः कोई भी हिंदू राजा रहा तो वो सभी धर्म वालों को, वो स्वयं राजा का धर्म कुछ भी हो, सभी धर्म के लोगों को जितनी मदद करनी है करता था। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। भारत स्वाधीन होने के बाद यहाँ पहले राजा लोग थे, आधा भारत राजाओं के अधीन था। 565 रियासतें थी। सब जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने उनका विलीनीकरण किया। ये 565 रियासतों में एक ये भी जो बोला जाता है कि मुसलमानों के हाथ से भारत अंग्रेजों ने लिया, बिल्कुल गलत। मुसलमानों को तो हराकर हिंदुओं के हाथ में भारत आ चुका था। 565 रियासतों में मुश्किल से 4 रियासतें मुसलमानी है, और जिन्होंने भारत में विलीन होने से मना किया, भोपाल रियासत, भोपाल के नवाब ने मना किया, जूनागढ़ के नवाब ने मना किया, त्रावणकोर उसमें नहीं है, त्रावणकोर शामिल हो गया था, मना किया। हैदराबाद ने मना किया, यानी नेहरू जी ने हाथ में लिया, कश्मीर का मामला बना। किंतु वल्लभ भाई पटेल ने सबका इसमें विलीनीकरण किया। तो ये जो है यहाँ आपका प्रश्न क्या है? हाँ, पूरे देश में भी इस तरीके का कानून लागू होना चाहिए। इसलिए अगर करना है तो सबके लिए करना चाहिए। और ख़ास करके हाँ, इन्होंने जो कहा कि वो हेमंत विश्वकर्मा ने आसाम में जो व्यवस्था की है, क्यों किसी एक ही धर्म के लोगों की बातें पढ़ा, और वो भी विदेशी। उर्दू तो भारत में पैदा हुई भाषा है, अरबी भाषा भारत की नहीं है, वो पढ़ाई जाएगी मदरसों में, ये नहीं होना चाहिए। और जो विश्वकर्मा ने किया है, हेमंत ने, वो बिल्कुल ठीक है, वो सभी जगह लागू होना चाहिए।